नमस्कार। तो चलिए आज इस चर्चा में हम श्री कृष्णास इल्यूमिनेशंस के जरिए भागवत गीता के मूल संदेश की एक अत्यंत रोचक यात्रा पर निकलते हैं। आपने गौर किया होगा, अक्सर प्राचीन ग्रंथों की भाषा थोड़ी जैसे बहुत ही शैक्षणिक या जटिल लगती है ना? पर हमारा आज का मकसद यही है कि इस महान ग्रंथ को उन भारी भरकम शब्दों से बाहर निकाला जाए। हम इसको बिल्कुल आम बोलचाल की सरल भाषा में समझेंगे ताकि इसका गहन दर्शन सीधे हमारे दिलों तक पहुंचे। अब सदियों से चला आ रहा एक सबसे बुनियादी सवाल है, हमारा यानी स्वयं का असली स्वरूप आखिर है क्या? ये एक ऐसा सवाल है जो सच कहूं तो हम सबके दिमाग में कभी ना कभी तो जरूर आता है। और यही वो जगह है जहां ये ग्रंथ आज के जमाने में भी इतना प्रासंगिक हो जाता है। ये इस सदियों पुराने सवाल का एक बहुत ही सटीक, संक्षिप्त और गहन जवाब देता है। एक ऐसा जवाब जो सच्ची में जिंदगी को देखने का पूरा नजरिया ही बदल कर रख देता है। तो चलिए अब इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। इस पूरे दर्शन की सबसे बुनियादी ईंट या आप कह लीजिए आधार, वो है आत्मा। आत्मा का मतलब है शाश्वत स्वरूप यानी द इटर्नल सेल्फ। ये एक ऐसी सच्चाई है जो भौतिक शरीर की सीमाओं से पूरी तरह परे है, जो कभी नष्ट नहीं होती। और देखिए, इस पूरे विश्लेषण को समझने के लिए आत्मा के इस मूल विषय को पूरी तरह स्पष्ट करना बेहद जरूरी कड़ी है, क्योंकि इस आधार के बिना आगे की बातें थोड़ी अस्पष्ट लग सकती हैं। तो देखिए, इस शाश्वत आत्मा का आभास होना एक छोटी पर बहुत ही गहन उपलब्धि है। जरा सोचिए, दुनिया भर के किसी भी बाहरी काम या कर्तव्य को शुरू करने से पहले अपने इस भीतरी मूल स्वरूप को पहचानना सबसे पहला और सबसे अनिवार्य कदम है। जब तक हमें अपने अंतर्मन और इस आत्मा की स्पष्टता नहीं होती, तब तक हम बाहरी दुनिया के किसी भी कर्म का सही मोल नहीं समझ सकते। असल में आत्मा की ये पहचान ही हमारे हर कदम का सही प्रारंभ बिंदु है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे आगे विकसित होता है। योग के प्रारंभिक मार्ग और उनका एक छोटा सा सर्वेक्षण। अगर हम ग्रंथ के शुरुआती अध्यायों पर गौर करें तो हमें अध्याय 2, 4 और 6 में कुछ प्रमुख योग मार्ग दिखते हैं: संख्या योग, ज्ञान योग और ध्यान योग। अब इनका क्या अर्थ है? तो बात यह है कि ये हमें सिखाते हैं कि आत्मा की इस गहरी समझ को हम अपने व्यवहारिक जीवन में कैसे उतारें। संख्या योग हमें विश्लेषण का मार्ग देता है, जहां तथ्य के जरिए सत्य को समझा जाता है। ज्ञान योग ज्ञान और आत्मबोध का रास्ता है, और ध्यान योग ध्यान और एकाग्रता पर केंद्रित है। ये तीनों ही रास्ते आज के जिज्ञासुओं को ज्ञान, ध्यान और विश्लेषण के अलग अलग पद पर बहुत ही सशक्त ढांचे प्रदान करते हैं। इसके बाद हम आते हैं इस ग्रंथ के एक बहुत ही प्रासंगिक हिस्से पर, कर्म का मार्ग, सही दिशा और जिम्मेदारी। अब देखिए, एक बड़ा व्यवहारिक सवाल आता है, आम जिंदगी जीते हुए इतनी सारी जिम्मेदारियों के बीच आध्यात्मिक रास्ता कैसे अपनाया जाए? क्योंकि कुछ ना कुछ कर्म तो करना ही पड़ेगा ना। तो अध्याय 3 बात करता है कर्म योग की, यानी कर्म के मार्ग की, और अध्याय 5 सिखाता है कर्म संन्यासा योग, यानी कर्म के फल की आसक्ति को छोड़ने का रास्ता। अक्सर क्या होता है, हम काम करते हैं और उसके परिणामों से आसक्त हो जाते हैं। हम चाहते हैं कि नतीजा बिल्कुल हमारे नियंत्रण में हो। लेकिन दूसरा तरीका यह सिखाता है कि काम पूरी निष्ठा से हो, पर बिना किसी स्वार्थ के, एक शुद्ध कर्तव्य के भाव से। मूल सार यही सिखाता है कि समस्या क्रिया करने में नहीं है, समस्या है उस क्रिया के बाद मिलने वाले फल की उम्मीद से बन जाने में। अब इस स्लाइड के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये उदाहरण है। इसे एक माली के उदाहरण से समझते हैं। एक माली पौधों की पूरी मेहनत, लगन और प्रेम से देखभाल करता है, पानी देता है, खाद डालता है। लेकिन क्या वो पौधों से ये जिद कर सकता है कि फूल कल सुबह ठीक 8 बजे ही खिलने चाहिए? बिल्कुल नहीं। फूल अपनी प्रकृति और अपने वक्त पर ही खिलेंगे। बस ठीक यही कॉन्सेप्ट यहां लागू होता है। हमें अपने कर्म पूरी निष्ठा और मेहनत से करने चाहिए, परंतु नतीजों को पूरी तरह नियंत्रित करने की उस जिद के बिना। यही निष्काम कर्म यानी कर्म योगा का मूल तत्व है। एक और बेहतरीन उदाहरण देखते हैं जो इस पिछली बात को और भी गहराई से स्पष्ट कर देगा। एक अभिनेता यानी मंच के कलाकार के बारे में सोचिए। वो मंच पर अपने किरदार में पूरी जान डाल देता है, पूरी शिद्दत से अभिनय करता है, पर जब वो अभिनय कर रहा होता है तो उसके अंदर हमेशा ये ज्ञात होता है कि ये सिर्फ एक नाटक है। वो किरदार उसका असली स्वरूप नहीं है, है ना? वो आंतरिक रूप से बिल्कुल अलग रहता है। ये प्रतीक हमें सिखाता है कि हम भी इस दुनिया की सभी जिम्मेदारियों में अपने परिवार, अपने काम में पूरी तरह शामिल हो सकते हैं और फिर भी भीतर से एक आध्यात्मिक शांति और दूरी बनाए रख सकते हैं।
कर्म, ज्ञान और ध्यान के इन सभी शिखरों को समझने के बाद अब हम पहुंचते हैं अपनी मंजिल पर। सबसे ऊंचा शिखर, भक्ति योग का मार्ग। अब तक हमने जितने भी रास्ते और विश्लेषण देखे वो सब सच कहूं तो एक ठोस आधार थे जो धीरे धीरे हमें इस अंतिम परम लक्ष्य की तरफ ले जा रहे थे। और ये स्लाइड बहुत ही बेहतरीन ढंग से दर्शाती है अध्याय 12 के भक्ति योग को, यानी समर्पण के मार्ग को। ये सिखाता है कि सच्ची भक्ति ही उन सभी पिछले मार्गों का चरम लक्ष्य है। जब आत्मा का सही आभास हो जाता है, जब अहंकार मिट जाता है और आसक्ति खत्म हो जाती है, तब जो स्थिति शेष रहती है वो है पूर्ण और शुद्ध समर्पण। ये कोई डर वाली श्रद्धा नहीं है, ये एक अत्यंत गहरी समझ और प्रेम से निकली हुई भक्ति है जहां सब कुछ शांति से सौंप दिया जाता है। इस पूरे विश्लेषण की सबसे बड़ी खासियत यही है कि ये आत्मा और भक्ति योग को इतने विस्तृत परंतु सरल तरीके से समझाता है, बिना बिल्कुल भी बोझिल हुए। शाश्वत आत्मा की पहली सीढ़ी से लेकर उस परम भक्ति की आखिरी सीढ़ी तक ये एक बहुत ही स्पष्ट और सुगम मार्गदर्शन देता है। ये सिर्फ कोई किताबी ज्ञान नहीं है दोस्तों, अस्तित्व की जटिलताओं को समझने के लिए और आम जीवन को जीने के लिए ये बिल्कुल एक नया सकारात्मक ढांचा प्रदान करता है। तो चलते चलते मैं आप सबको एक विचारोत्तेजक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। जरा शांति से इस पर सोचिएगा। अगर इस दुनिया और अपने रोजाना के कामों को हम शाश्वत आत्मा और भक्ति के इस नजरिए से देखना शुरू कर दें, तो क्या हमारा पूरा अप्रोच ही नहीं बदल जाएगा? जब हम मान लेते हैं कि नतीजों पर हमारा पूरा नियंत्रण नहीं है, ठीक उस माली की तरह, और हमारा असली अस्तित्व कभी नष्ट नहीं होगा, तो अचानक से जिंदगी के रोजमर्रा के दबाव और बेकार की चिंताएं बहुत ही छोटी और बेमाने लगने लगती हैं। यही वो ऐसी सीख है जो दैनिक जीवन की प्राथमिकताओं को सच में बदल सकती है। आज इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं, परंतु इन गहन विचारों पर अकेले में गौर जरूर कीजिएगा। नमस्कार।